औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद है हमने स्पीड को डिस्कस किया था और उसमें स्पीड का हमने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड। लेकिन उससे पहले थोड़ा स्पीड को डिस्कस करते फिर आगे जाते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जब आप डिस्टेंस के साथ टाइम इंक्लूड करें तो फिर उस डिस्टेंस को आप डिस्टेंस नहीं कह सकते, फिर उसको आप कहेंगे स्पीड। और मैंने आपको इसका डिल लैब का एग्जांपल ये दिया था कि जब आपके माइंड में ये आ जाए कि मैंने इधर जल्दी पहुंचना है या लेट पहुंचना है, सही है, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके जहन में टाइम आ जाते हैं। तो जब भी आपने किसी जगह पे पहुंचना है और आपके माइंड में ये क्लिक हो जाए कि मैंने इधर जल्दी या लेट पहुंचना है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्पीड की बात कर रहे हैं। और फिर मैंने ये कहा था कि स्पीड क्या है। स्पीड का सिंपल मीनिंग ये है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इसका मैंने मतलब ये बताया था। और फिर मैंने ये कहा था कि जब आप स्पीड को मेजर करते हैं मैथमेटिकली, तो फिर इसको हम जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है उस डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास स्पीड आ जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड या पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। फिर मैंने एवरेज स्पीड को डिस्कस किया था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। आज हम बात करेंगे स्पीड के एक और टाइप पे बात करेंगे जिसको आप कहेंगे व्हाट, जिसको आप कहते हैं, अटेंशन प्लीज़, जिसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट, मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो चले स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्टूडेंट, जब भी हम फिजिक्स में इंस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब भी हम फिजिक्स में इंस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब होता है, शाबाश, इंस्टेंट का मतलब होता है एक छोटा सा लम्हा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इंस्टेंट हम किस लम्हे को कहते हैं? इंस्टेंट हम यूज करते हैं टाइम के लिए, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग फिजिक्स के उसूल के मुताबिक हम इंस्टेंट उस लम्हे को कहते हैं, हम इंस्टेंट उस लम्हे को कहते हैं जो कितना टाइम होते हैं 10⁻⁻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 ⁻
यानी माइक्रो सेकंड से लेकर नैनो सेकंड, इस लम्हे को कहते हैं इंस्टेंट। तो ये तो बहुत छोटा इंटरवल है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, पता चल गया व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। शाबाश, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मतलब कोई भी, एक कार, एक इंसान, कुछ भी हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, शाबाश, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक्त के किसी भी लम्हे पे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time is called instantaneous speed। इसको हम कहते हैं instantaneous speed कहते हैं। वक्त के किसी भी लम्हे पे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। या द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वक्त के छोटे से छोटे हैं लम्हे में एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका मतलब ये है, ये टाइम जो है, ये टाइम बहुत ही कम है। तो इस टाइम इंटरवल के डेल्टा टी शो टाइम इंटरवल कि यहाँ पर ये टाइम कितना होगा, ज़ीरो नहीं होगा लेकिन अप्रोच टू ज़ीरो होगा। क्योंकि मैंने टाइम क्या बताया था, ये कि इंस्टेंट का मतलब क्या है। तो मैं इसके ऊपर ये लिमिट का साइन पुट कर देता हूँ, लिमिट का साइन पुट कर देता हूँ
कि वक्त के इस छोटे से लम्हे पे, रिमेंबर स्टूडेंट ये टाइम ज़ीरो नहीं है बट अप्रोच टू ज़ीरो है, यानी बहुत कम टाइम है। तो इस कम से टाइम में एक ऑब्जेक्ट का जितना स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। आपकी गाड़ी आपने अभी स्टार्ट नहीं की, जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की, सही है, गाड़ी अभी स्टार्ट, इंजन आपने सिर्फ ऑन किया, जैसे ही गाड़ी आपने स्टार्ट की, क्लियर, तो आप अपने स्पीडोमीटर को देखते हैं। आपने अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर पे नोट किया कि वहां पर स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। कुछ लम्हे बाद फिर आपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखा और आपने स्पीड को नोट किया 30, और कुछ लम्हे बाद फिर आपने देखा कि गाड़ी का स्पीड जो है वो 60 है, एंड सो ऑन। कुछ लम्हे बाद फिर आपने नोट किया कि गाड़ी का स्पीड है 100, और कुछ इंस्टेंट बाद आपने ब्रेक लगा दी और आपने जो आपके स्पीडोमीटर का जो नीडल है उसको आपने देखा और वो 0 पे था। तो पहले आपने जो नोट किया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना था 20, फिर कितना था, सपोज 60 था, फिर आपने नोट किया 100 था, फिर आपने ब्रेक लगा दिया, तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पीडोमीटर आपको जो रीडिंग बता रहे हैं और आप उसको नोट कर रहे हैं, यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्पीडोमीटर के ज़रिए से एवरेज स्पीड मालूम नहीं करते, हम स्पीडोमीटर के ज़रिए से हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम करते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया कि सपोज एग्जांपल मैंने ये दिया कि यही कार है जो अभी आपके पास अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, इंजन आपने ऑन किया, अभी इसने चलना शुरू नहीं किया, आपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखा और गाड़ी के स्पीडोमीटर ने आपको स्पीड बता दिया कि 0 है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। कुछ लम्हे बाद आपने देखा और आपने गाड़ी के स्पीड को नोट किया, जब आपने गाड़ी के स्पीड को नोट किया अब आपका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट आवर के लिए आपका यही स्पीड होगा, मे बी नेक्स्ट आवर में इससे ज़्यादा होगा, मे बी कुछ मिनट बाद इससे ज़्यादा होगा या इससे कम भी हो सकता है। तो अब आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। और कुछ लम्हे बाद फिर आपने गाड़ी के स्पीड को नोट किया, इधर पहुंच के जब आपने स्पीड को दोबारा नोट किया तो सपोज यहां पर आपका स्पीड जो है 40। ये आप जो स्पीड नोट करते हैं किसकी मदद से, स्पीडोमीटर के जरिए से। तो आपके गाड़ी का जो स्पीडोमीटर आपको जो स्पीड बताते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं। तो नोट करने के काबिल है स्टूडेंट, नोट करने के काबिल है कि हमारे पास स्पीडोमीटर, अक्सर ये एक ईटा के एमसीक्यू में मतलब कि स्पीडोमीटर आपको क्या देते हैं, स्पीडोमीटर आपको देते हैं, स्पीडोमीटर आप एक कार, स्पीडोमीटर आप एक कार क्या देते हैं आपको पास, स्पीडोमीटर आप एक कार आपको क्या देते हैं, ये स्टूडेंट स्पीडोमीटर आप एक कार आपको क्या देते हैं, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देते हैं, एवरेज स्पीड देते हैं या यूनिफॉर्म। रिमेंबर स्टूडेंट, स्पीडोमीटर आप एक कार आपको देते हैं गेव वर्ड, शाबाश, गेव इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। हर लम्हा आपको गाड़ी के मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको देते हैं, दैट इज व्हाट, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देते हैं। तो द स्पीडोमीटर, इसका मतलब ये है कि गाड़ी के स्पीडोमीटर के जरिए से हम क्या मैयर करते हैं, इसका मतलब ये है कि गाड़ी के स्पीडोमीटर के जरिए से हम हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड मैयर करेंगे, गाड़ी के स्पीडोमीटर के जरिए से हम हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड मैयर करेंगे। और रिमेंबर स्टूडेंट, एक पॉइंट और लिखना चाहता हूं, बहुत ही ज़रूरी है। मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसको मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मोस्ट important terminology, most important terminology, most important terminology, most important terminology
in motion is a instantaneous speed. सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो इंस्टेंटेनियस टर्मिनोलॉजी है। आप कहेंगे सर वो किस तरह? देखो यही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन मोशन इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यही इंस्टेंटेनियस स्पीड है जो आगे लम्हे आपकी ज़िंदगी और मौत का फैसला करेगा। सपोज किस तरह, खुदा न खास्ता आप गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे, जिस इंस्टेंट पे आपकी एक्सीडेंट हो गया उस इंस्टेंट आपका स्पीड कम था तो आपकी गाड़ी भी बच जाएगी, आप भी बच जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसे इंस्टेंट पे आपका टकराव हो गया, कोलिजन हो गया दूसरे गाड़ी से या किसी वाल से या किसी ट्री से, उस टाइम आपका स्पीड 120 है तो आपके बचने के चांस बहुत कम है। तो यही इंस्टेंटेनियस स्पीड है जो आपकी ज़िंदगी और मौत का फैसला करेगा। और डिटेल ऑफ मोशन कौन देता है? डिटेल ऑफ मोशन कौन देते हैं? वो एवरेज स्पीड नहीं देता, ये तो मैंने बताया था। जो आपको डिटेल ऑफ मोशन देते हैं वो कौन देते हैं? डिटेल ऑफ मोशन आपको कौन देते हैं? तो डिटेल ऑफ मोशन कौन देते हैं? डिटेल ऑफ मोशन कौन देते हैं? डिटेल ऑफ मोशन कौन देता है? गिव व्हाट? गिव इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो डिटेल ऑफ मोशन देता है। हर लम्हा आपको बताते हैं कि अब क्या हो रहे, अब क्या हो रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या जो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो सकता है? यस, जीरो भी हो सकते हैं। क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉजिटिव हो सकते हैं? यस, हमेशा पॉजिटिव होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड हाई हो सकते हैं? हाँ, हाई हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने एक पॉइंट सीखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। और ये 100 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, ये एक लो वैल्यू भी हो सकती है और ये एक हाई वैल्यू भी हो सकती है। रिमेंबर, तो भाई सिंपल, आप अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को जो देखते हैं तो आप घंटों के लिए तो नहीं देते, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए आप देखते हैं। उस इंस्टेंट में आपने गाड़ी के स्पीड को जो नोट किया वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और ये तो बहुत छोटा लम्हा होते हैं, इस छोटे लम्हे में आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? बहुत ही कम डिस्टेंस। तो ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी के स्पीड में जो चेंज आएगा, जो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, वो बहुत ही कम आएगा, नेग्लिजिबल होगा। तो किसी इंस्टेंट पे आप किसी गाड़ी के स्पीड को जब नोट करते हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। रिमेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उस छोटे से लम्हे में आप इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड था। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है? जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है, अटेंशन प्लीज, वो हमारे पास है, जो दूसरी चीज़ है उसको नोट करते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है, अटेंशन प्लीज, वो हम नोट करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। शाबाश, यूनिफॉर्म स्पीड। रिमेंबर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म स्पीड का एक दूसरा नाम भी है, यूनिफॉर्म स्पीड का एक दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड एक ही चीज है। नकाल से होशियार, ये सिर्फ अल्फाज हैं, चेंज होते हैं लेकिन इसके मीनिंग, फिजिकल मीनिंग इसके सेम हैं। यूनिफॉर्म, अगर आप खुद वॉकिंग कर रहे हैं और आप एक रिदम पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल एक रिदम पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। अब अगर आप बिल्कुल एक रिदम पे चल रहे हैं, ना आप तेज हो रहे ना आप स्लो हो रहे, इट मीन्स योर स्पीड इज यूनिफॉर्म। खैर आप टर्न ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन अगर आप एक रिदम से चल रहे हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, योर स्पीड इज यूनिफॉर्म। यानी अदर वर्ड, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर को देख रहे हैं और आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर का जो नीडल है आपने नोट किया, सपोज 12:02 पे, और गाड़ी का जो स्पीडोमीटर का जो नीडल है वो बिल्कुल 60 पे खड़ा है। फिर आपने 12:05 पे या 12:10 पे दोबारा चेक किया। जैसे ही चेक किया फिर भी नीडल वहां पर खड़ा है, बिल्कुल वो 60 पे खड़ा है, 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर नेक्स्ट लम्हे में आपने देखा
कि आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर का जो नीडल है वो बिल्कुल 60 पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। और इस यूनिफॉर्म का स्पीड का जो आप नोट करें कि ये 60 है, इसका मतलब ये है कि अगर ये गाड़ी इसी रफ्तार से चल रही है तो हर घंटे बाद ये कितना कवर करेगा, 60 किलोमीटर कवर करेगा। यानी 12 से लेकर 1 बजे तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। फिर 1 से लेकर 2 बजे तक, सपोज अगर ये इंटरवल में 1 घंटा लेता हूं, तो फिर मेरे पास ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 60 किलोमीटर। फिर 2 बजे से 3 बजे तक ये मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 60 किलोमीटर, जिसको हम इन अदर वर्ड आप इस तरह भी कह सकते हैं, when an object cover equal distance in equal interval of time, यही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं, पहले सेकंड में अपने ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर कवर 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 20 मीटर की ओर कवर किया, फिर थर्ड सेकंड में उसने 30 मीटर। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। अटेंशन प्लीज, इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट, सही है, हम ये कहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस covered by an object in a equal interval of what? Interval of time. अब अगर इस डिस्टेंस को आप इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिवाइड करें तो रिमेंबर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जब इस यूनिफॉर्म स्पीड को आप लिखते हैं तो यहां पर आपके पास इस यूनिफॉर्म स्पीड को जब आप लिखते हैं तो आपके पास यहां पर डिस्टेंस आएगा और यहां पर आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा। इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अटेंशन प्लीज, इसको मैं इस तरह, इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ time is called uniform speed. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, यहां पर मैं आपके पास एक टेबल ड्रा करता हूं और वो टेबल ये है, वो टेबल आपके पास ये है। सपोज टेबल ये है, यहां पर मैं लेता हूं, मैं यहां पर आपके पास सपोज इस साइड पे मैं टाइम लेता हूं और यहां पर मैं डिस्टेंस लेता हूं। सपोज जैसे ही 1 सेकंड गुजर गया, 1 सेकंड गुजर गया तो आपने डिस्टेंस कवर किया सपोज 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। फिर जब दूसरा सेकंड गुजर गया आपने डिस्टेंस कवर किया, यानी 2 सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर किया सपोज 20 मीटर। फिर जब थर्ड सेकंड गुजर गया तो आपने डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर। यहाँ पर ये मीटर कुछ गंदा हो गया, इसको हटाते हैं तो इसको दोबारा लिखते हैं 20 मीटर। 20 मीटर। तो कोई आपको कहते हैं कि इस टेबल से स्पीड मालूम करो, तो स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट? टाइम। तो जब टाइम 1 सेकंड था, डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शाबाश 10 डिवाइड बाय व्हाट? 1। स्पीड कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। अब ये मैंने किसके लिए, ये मैंने इस लम्हे के लिए V1 मालूम किया। अब मैं V2 मालूम करना चाहता हूँ तो V2 में लिखूंगा, ये मेरे पास D1 आ गया और ये T1 आ गया।
फिर मैं v2 मालूम करूँगा, दैट इज़ d2 डिवाइड बाई t2। तो डिस्टेंस कितना है 20 है और टाइम कितना है 2 सेकंड, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर कवर करेगा, 10 मीटर कवर करेगा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आ रहा है आपके पास, ये तो सिंपल। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है तो नोट करने के काबिल है स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म है। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। कंडीशन बता रहा हूं, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है स्टूडेंट, दोबारा सुने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट नोट करें। फिर आपके पास इस ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड होगा और इसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, ये एक ही चीज होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो फिर आपके पास एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही चीज है कि एवरेज स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। ये बड़ा ही, अगर मैं इसको एक एमसीक्यूज पॉइंट डिक्लेयर करूं तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको एक एमसीक्यूज पॉइंट डिक्लेयर करूं तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस तरह? भाई अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कार का, कि आप अपने कार के स्पीडोमीटर को देख रहे हैं और आपने देखा कि उसका स्पीड है 60, तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड 60 हो गया। फिर कुछ लम्हे बाद आपने नोट किया और आपका गाड़ी के स्पीडोमीटर का स्पीड जो आपको बता रहे हैं वो है 60। फिर कुछ लम्हे बाद आपने देखा तो आपने देखा कि उसका स्पीड है 60। यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आप हर लम्हे नोट कर रहे थे कितना था? 60। अब अगर आप इसका एवरेज मालूम करना है तो बहुत आसान है, बस सिंपल 60 + 60 + 60 डिवाइड बाई 3। अगर आपने 3 ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो 3 पे डिवाइड करें। ये मैं सिर्फ उस कंडीशन में बता रहा हूं, ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हैं, रिमेंबर, जब स्पीड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं है कि एवरेज स्पीड के लिए हम ये यूज करें कि, और यहां पर इंटरवल सेम है। जब इंटरवल सेम हो तो हमने तो एवरेज स्पीड को मालूम करने का तरीका मालूम किया था, और वो क्या था? जब इंटरवल सेम हो और यहां पर तो डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए, आपको अगर ये फार्मूला याद है, v1 + v2 + v3 डिवाइड बाई व्हाट? n। तो इंटरवल कितने हैं? 3 है। बस सिंपल 60 + 60 + 60 डिवाइड बाई 3 एंड यू विल गेट अगेन 60। और आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना था? आपका इंस्टेंटेनियस, यहां पर आपका एवरेज स्पीड कितना आ रहा है? 60 + 60 km/h डिवाइड बाई 3। तो आप जब ये डिवीजन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं? आपके पास 180 आ जाते हैं, और डिवाइड बाई 3 कितना आ जाते हैं? 60 क्या km/h। 60 के साथ मैं क्या लिखूं? 60 के मैं साथ लिखूंगा 60 km/h। लेकिन आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या नोट किया है? रिमेंबर, आप जब इंस्टेंटेनियस स्पीड आप नोट कर रहे हैं, हर लम्हा जब आप स्पीड नोट कर रहे थे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका कितना था? 60 km/h। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो रिमेंबर, फिर आपके पास एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा बराबर होंगी, ये एक ही चीज़ होगा आपके पास। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझने की कोशिश करें। अब स्टूडेंट, मैं आपको, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, और वो पॉइंट ये है, और वो पॉइंट आपके पास क्या है? ये है कि अगर आपके पास इधर देखो, शाबाश, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, एक्सेलरेशन का जिक्र आगे आएगा, उसमें मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? तो भाई एक्सेलरेशन को डायरेक्ट स्पीड के साथ कनेक्ट करना थोड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं।
अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, अगर आपके पास स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड क्या है? स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है और एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आपने स्पीड यूनिफॉर्म है और उसके साथ डायरेक्शन भी बोल दिया तो फिर आप उसको यूनिफॉर्म स्पीड ना कहे ना, फिर उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है और एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, एलॉन्ग सिरात मुस्तकीम है, तो रिमेंबर फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। फिर इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा और इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। तो एक्सेलरेशन तो तब पैदा हो जाते हैं जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में चेंज आते हैं। तो यहाँ पर ना डायरेक्शन में चेंज आ रहे ना इसके मैग्नीट्यूड में, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट, अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग एलॉन्ग सर्कल, मूविंग एलॉन्ग सर्कल, जिसको आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन एलॉन्ग सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, motion along circle with a uniform speed, then acceleration, A stand for acceleration, will never ever be zero, will never be zero। फिर उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से नहीं होगा, वो आपके पास सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से होगा। और रिमेंबर, सिर्फ मैंने यहाँ पर ये एक एमसीक्यूज पॉइंट आपको बता दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो उसमें एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब हो सकते हैं? जब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर ये सर्कल में मोशन कर रहे हैं और सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहे हैं तो रिमेंबर स्टूडेंट, इसका एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, फिर इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और उस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इनकमिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो मैं वन डायमेंशन की मोशन की बात करता हूँ, तो मैं क्लियर कट कह सकता हूँ इस चैप्टर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मोशन एलॉन्ग वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन की बात नहीं करूँ, सर्कल टू डायमेंशन होते हैं, एक्स यानी एक्स और वाई से बनता है। तो अगर वन डायमेंशन की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है तो फिर उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ रिलेटेड था। अब आपके पास स्टूडेंट, मैं आगे इस यूनिफॉर्म्स और एवरेज, स्पेशली एवरेज और आम स्पीड पे कुछ एमसीक्यूज जो आपके इनकमिंग टेस्ट में जो ईटा है, एमडीकेट या नस्ट है या नम्स है, उसमें मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा। तो आने वाला लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस आने वाले लेक्चर को समझने के लिए ये जो पिछला वाला लेक्चर है, इन दोनों लेक्चर को स्पीड के बारे में जो मैंने वीडियो अपलोड किए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको गौर से पढ़ें, उसको अपने कॉपी में नोट करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको एमसीक्यूज़ में कोई मसला नहीं होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।